सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। चरित मणि माणिक सुरजय राम, चरित मणि माणिक सुरजय राम, चरित मणि माणिक सुरजय राम, चरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जन ओदिहि खानिक। गुप्त प्रगट जन जोजिहि खानिक। सुरजय राम, चरित मणि माणिक सुज प्रगट ओदिहि खानिक। सुजय राम, चरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जन जोजिहि खानिक। जब दिव्य दृष्टि साधक को मिल जाती है, हृदय में वैराग्य शुरू होता है, सारे दुख दोष मिट जाते हैं, तब एक घटना और घटती है साधक के जीवन में। सूझहि राम चरित मणि मानी। तब भगवान राम के चरित्र में जो आनंद है, जो मणि है, जो छुपी हुई थी, अब हमको वो दिखाई पड़ना शुरू होती है। शास्त्र का जो गुप्त रहस्य है ना, वो तभी दिखाई पड़ता है जब हम गुरु चरण रज का आश्रय करते हैं। सीधी सी बात, बगैर गुरु चरण रज के आश्रय किए शास्त्र के गुप्त रहस्यों का हमें पता नहीं लग पाता। आप रामायण रोज पढ़ो, आप सीधे सीधे पढ़ते जाओगे, लेकिन जब सदगुरु के चरण में आप बैठते हैं ना, सदगुरु के चरणों को सेते हैं, तब आपको जो अर्थ दिखाई देता है, तब आपको पता लगता है कि भाई हम रोज पढ़ते थे और ऐसा अर्थ तो हमको पता ही नहीं था। सूझहि राम चरित मणि मानी, गुप्त प्रगट जहां जो जही का। खजाने में सब कुछ पड़ा है, लेकिन छुपा हुआ है। गुरु कृपा से वह गुप्त खजाना, उसमें जो अलग अलग मणियां हैं, अलग अलग जो शास्त्र के अर्थ हैं, हमको वो प्राप्त होते हैं। इसलिए राम कथा लिखने से पूर्व बाबा तुलसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि अब मैं गुरुदेव के चरण धूल को सिरोधार्य करके अब राम कथा का वर्णन शुरू करता हूं। बाबा तुलसी कहते हैं, एहि विधि सब संशय कर दूरी, एहि विधि सब संशय कर दूरी। एहि विधि सब संशय करि दूरी। एहि विधि सब संशय कर दूरी। सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। 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 बाबा तुलसी कहते हैं, इस प्रकार सारे संशय को दूर करते हुए, गुरु चरण रज को सिरोधार्य करते हुए अब मैं राम कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। इसका अर्थ क्या? जब तक मन में संशय है ना मेरे भाई बहन,
हम राम कथा में उतर ही नहीं सकते। राम कथा गानी हो तो सारे संशय से मुक्त हो जाओ, फिर राम कथा गाओ। बाबा तुलसी कहते हैं, मैं चरण धूल को सिरोधार्य करके वर्णव राम चरित भव मोचन। अब मैं राम चरित गान करने जा रहा हूं। देखो, किसी को वेदांत की कथा करनी हो क्या, और किसी एक श्लोक पर व्याख्या करनी हो, किसी को लेक्चर देना हो कहीं कॉलेज में या किसी सभा में, तो अच्छी तरह से अध्ययन कर ले और जाकर लेक्चर दे सकता है। वेदांत का यदि उसको व्याख्या करनी हो तो गुरु के द्वार पर जाकर के थोड़ा पढ़ाई कर ले और भाषण दे सकता है, व्याख्या कर सकता है, सरल है। लेकिन भगवान राम की अथवा तो भगवान कृष्ण की कथा गानी हो ना, उसके लिए तो मेरे भाई बहन बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना गुरु के चरण धूल को सिरोधार्य किए कथा गान हो ही नहीं सकती है। इसके लिए बाबा तुलसी कहते हैं, मैं मेरे गुरुदेव के चरण को सिरोधार्य करके सब संशय से दूर होकर अब मैं राम कथा गाने जा रहा हूं। क्योंकि कथाकार को 4 चीजों में पारंगत होना चाहिए। भगवान राम की कथा जिसको करनी, मैं उसको प्रार्थना करूं, 4 चीजें राम कथाकार के भीतर अथवा तो कृष्ण कथाकार के भीतर होनी ही चाहिए। पहली बात, जिसकी कथा हम गाने जा रहे हैं उनका नाम, जिनकी कथा हम गाने जा रहे हैं उनकी समस्त लीलाओं का आद्योपांत, सांगोपांग जिसको कहते हैं, आदि से लेकर अंत तक पूरी लीलाओं का ज्ञान होना चाहिए। नाम, लीला और जिसकी कथा हम गाने जा रहे हैं ना, उसका स्वरूप कैसा है, उसके स्वरूप का बोध होना चाहिए। और चौथी बात, जिसकी कथा हम गाने जा रहे हैं उसके धाम के विषय में हमको पता हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।